स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम क्लास 7th के बच्चों के लिए पाठ 4 लेकर के आए हैं जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। इस पाठ का हम हिंदी अनुवाद पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न पहले से। प्रश्न पहला पूछा गया है कि एक पदेन उत्तरत मतलब वन वर्ड आंसर है ये। और पहला प्रश्न क्या पूछा है कि पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता कि पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से किसको सम्मानित किया गया था। तो किसको किया गया था? रमाबाई को। इसको एक पद में बोला है तो इसलिए इसका आंसर जो है हमें वन वर्ड में ही देना है। अगला प्रश्न है रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती कि रमा ने जो है अपनी संस्कृत शिक्षा कब कहाँ से प्राप्त करी थी। तो स्वमातु मतलब अपनी माता से ही संस्कृत की शिक्षा पढ़ाई जो है उन्होंने करी थी। अगला है रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया था? तो किसके साथ किया था? विपिन बिहारी दासेन। उत्तर हो गया इसका विपिन बिहारी दासेन सह, विपिन बिहारी दास के साथ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कासाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती कि किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपने जीवन को अर्पित कर दिया। तो किसकी शिक्षा के लिए? नारीणाम शिक्षा, नारियों की शिक्षा के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन जो है वो समर्पित कर दिया था। अगला प्रश्न है रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत कि रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई थी। तो कहाँ गई थी? इंग्लैंड देशम। तो क्या उत्तर हो गया इसका? इंग्लैंड देश उत्तर हो गया। तो यहाँ पर बच्चों एक पदेन उत्तर हमारे पूरे होते हैं। अगला प्रश्न करते हैं रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरु। तो इसमें हमें प्रश्न का निर्माण करना है, क्वेश्चन फॉर्म में आपको इसको चेंज करना है। तो पहला है रमायाः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत कि रमा के पिता ने समाज में बहुत प्रताड़ना सही। तो इसमें देखिए रमायाः के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, इसकी जगह आपको जो है प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न कैसे बनाएंगे? कस्या, कस्य, कुत्र, किमर्थम, कह, का, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके आप जो है प्रश्न का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो रमायाः की जगह क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पर हमने आंसर भी आपके लिए लिखा हुआ है कि रमायाः के नीचे जैसे अंडरलाइन था तो उसकी जगह क्या लिखेंगे? कस्याः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत, किसके पिता ने समाज में प्रताड़ना सही थी। और ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि इससे आपके नंबर जो है कटते हैं अगर आप एग्जाम में ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से पूरी लाइन में ही आपको इसका उत्तर देना है। तो नेक्स्ट करते हैं पत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तो पत्युः में अंडरलाइन है इसमें। तो आगे है इसका कि पति के मरण जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो रमाबाई जो है महाराष्ट्र चली गई थी। तो उन्होंने पूछा है कस्य। अब पत्युः की जगह क्या आ जाएगा हमारा? कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कि किसके। तो क्वेश्चन कैसे बनाया? किसके मरणों के उपरांत मरने के बाद जो है रमाबाई महाराष्ट्र चली गई थी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ही इस प्रश्न को आपको कॉपी में करना है और एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। आगे बढ़ते हैं रमाबाई मुंबई नगरी शारदा सदनम अस्थाप्यत। तो रमाबाई ने क्या किया? मुंबई नगर के नीचे अंडरलाइन है यहाँ पर, शारदा सदन में शारदा सदन जो है स्थापित किया। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि रमाबाई ने कुत्र कहाँ जो है शारदा सदन स्थापित किया और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से करेंगे। आगे बढ़ते हैं 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत कि 1922 में रमाबाई महोदया के नीचे यहाँ अंडरलाइन है उनका निधन हो गया। तो 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः, रमाबाई महोदया की जगह क्या आ जाएगा? कस्याः निधनम अभवत कि किसका जो है निधन हो गया था। ठीक है, तो रमाबाई महोदया की जगह आ गया कस्याः। आगे है स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म। स्त्रियों ने शिक्षा का लाभ हुआ उनको। तो लेकिन स्त्रियः की जगह स्त्रियः के नीचे अंडरलाइन है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? के शिक्षाम लभन्ते स्म कि किसने जो है शिक्षा का लाभ जो है वो किन्हें मिला था? स्त्रियों को मिला था। तो इसकी जगह स्त्रियः की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ आ जाएगा हमारा के।
तो इस तरह से इस प्रश्न का जो है हमें इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म में हमें ये सारे चेंज करने हैं। तो ये प्रश्न हमारा 2 जो है यहाँ पर पूरा होता है। ठीक है? आपको कॉपी में भी इसी तरह से लिखना है, क्योंकि जिस तरह से आप फिर अपनी नोटबुक में नोट करेंगे उसी तरह से फिर आप अपनी जो है एग्जाम में भी करेंगे। ठीक है बच्चों? तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। प्रश्नों के इसमें आपको उत्तर लिखने हैं। तो इसे कैसे करना है देखते हैं। इसमें आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न पूछा है, रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। तो ये आपको जो है क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो इसलिए इस बार हमने आपके लिए यहाँ पर देखिए हमने इसके साथ आपका जो है हिंदी भी लिखी है कि क्वेश्चन का जो है हिंदी में अर्थ क्या है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए इसका हिंदी अनुवाद और आपको प्रश्न उत्तर भी अच्छे से समझ आने बहुत जरूरी है। तो रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। तो रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया, ये इस क्वेश्चन की हिंदी है। ठीक है बच्चों, आगे है इसका उत्तर। तो रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। किस लिए प्रारंभ किया था उन्होंने आंदोलन? स्त्रियों की जो शिक्षा के लिए, वेद आदि शास्त्र की शिक्षा के लिए आंदोलन उन्होंने जो है प्रारंभ किया था। ठीक है, तो देखिए आपको अगर क्वेश्चन की हिंदी पता चल जाएगी तो उसका उत्तर आपको लिखने में आसानी होगी। तो इसलिए आपको क्वेश्चन का जो है हिंदी मीनिंग जरूर पढ़ना है। आगे आते हैं, निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। असहाय स्त्रियां जो है आश्रम में क्या क्या करती थीं? तो इसका क्या उत्तर है? निस्ताया स्त्री आश्रमे मुद्रणम टंकणम काष्ठकलादिना च प्रशिक्षणम लभन्ते स्म। तो इसका क्या उत्तर हो गया? निसहाय स्त्रियां जो है आश्रम में मुद्रण टंकन काष्ठकलादीन च प्रशिक्षण लभन्ते स्म। क्या क्या करती थी? आश्रम में मुद्रा जो है और छपाई वगैरह का काम करती थी और लकड़ी का जो है वो काम कार्य सब करती थी, जहाँ पर उनको वो ट्रेनिंग दी जाती थी, पूरा उनको प्रशिक्षण दिया गया था उसका। काष्ठ कला, टाइपिंग और इन सब का कार्य वो है छपाई उपाई का करती थी। अगला प्रश्न है, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानमस्ति। किस विषय में जो है रमाबाई महोदया का योगदान है? तो लेखन क्षेत्रे रमाबाई महोदया योगदानमस्ति। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लेखन क्षेत्रे। बाकी तो क्वेश्चन में से यही है, रमाबाई महोदया योगदानमस्ति। लेखन के क्षेत्र में जो है रमाबाई महोदया का योगदान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न पूछा हुआ है कि केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, कि किन दो रचनाओं से रमाबाई प्रशंसनीय है? तो स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये दो रचना उनकी जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुई, जो है बहुत ज़्यादा उनकी ये दो पुस्तकें जो है बहुत ज़्यादा इनकी प्रशंसा हुई। तो दो पुस्तकों के नाम है स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, जो है उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे प्रश्न उत्तर जो है पूरे होते हैं। तो ये हिंदी आप जरूर पढ़ लेना प्रश्न की। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न थे यहाँ पर। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें है अधोलिखिता नाम पदानाम निर्देश अनुसार पद परिचय लिखत। इसमें आपको पद का परिचय बताना है, कि आपको शब्द के बारे में बताना है कि उसमें मूल शब्द क्या है, लिंग क्या है, विभक्ति कौन सी लगी हुई है और कौन सा वचन है। तो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप ये वाला क्वेश्चन ज़रूर अच्छे से याद कर लें। और जैसे पहले उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वेदानाम को किस तरह से लिखेंगे। तो इसमें वेद शब्द में मूल शब्द क्या है? वेद मूल शब्द है। लिंग कौन सा है? ये पुल्लिंग शब्द है। विभक्ति कौन सी है? इसमें षष्ठी विभक्ति है। और वचन है हमारा बहुवचन। ठीक है, आगे करते हैं। आगे जो शब्द दिए हुए हैं, पिता। पिता शब्द कैसे बना है? इसमें मूल शब्द क्या है? पितृ शब्द से बना है पिता। और ये पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है इसमें और एक वचन। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये जो है क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। तो अगला है शिक्षाएं। शिक्षाएं शब्द जो है वो कैसे बना है? इसमें मूल शब्द क्या है? शिक्षा मूल शब्द है, स्त्रीलिंग है ये। ठीक है, और चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है इसमें और एक वचन में है ये। कन्या शब्द जो है
कन्या इसमें मूल शब्द है, स्त्रीलिंग में है ये भी, और प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन है कन्या। हाँ, अगला आता है नारीणाम। नारीणाम, नारीणाम शब्द किससे बना है? नारी से बना है, और स्त्रीलिंग है नारीणाम भी, और विभक्ति कौन सी है इसमें? षष्ठी विभक्ति, और नारीणाम कहाँ है इसलिए यहाँ पर क्या है हमारा? बहुवचन। ठीक है। अगला है मनोरमया। मनोरमया शब्द किससे बना है? मनोरमा से बना है, मूल शब्द इसमें मनोरमा है, स्त्रीलिंग शब्द है ये भी, और तृतीया विभक्ति है यहाँ पर, और एक वचन है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे इसको याद करें चाहे इसकी प्रैक्टिस करें, लेकिन आपको ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अधोलिखिता नाम धातु नाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। इसमें हमें धातु लिखनी है, कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, और कौन सा वचन है। तो जैसे आता है आसीत, तो अस धातु है यहाँ पर, लकार कौन सा है? लंग लकार, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है उन्होंने, प्रथम पुरुष है यहाँ पर, और एक वचन है। तो इसी तरह से बताना है कि कुर्वंती में कौन सी धातु है? क्री धातु से बना है कुर्वंती, और इसमें लकार कौन सा लकार है? ये लट लकार है, प्रथम पुरुष का ही है ये, और बहुवचन में आता है। ठीक है, तो कुर्वंती शब्द किस तरह से बना है पूरा हमने देख लिया कुर्वंती में। अगला है आगच्छत। आगच्छत में कौन सी धातु है? गम धातु से बना है आगच्छत, और लकार है लंग लकार का रूप है ये, प्रथम पुरुष है ये, और एक वचन। तो आपको कोई भी एक धातु रूप जो है सभी लकारों में 5 जो लकार हैं उसमें याद कर लेनी है अच्छे से, जिससे कि इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो आपको कोई भी जो है आंसर आपका गलत ना हो। तो आगच्छत बता दिया कि कैसे बना है, गम धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है ये। निवसंती, निवसंती कैसे बना है? इसमें नी उपसर्ग है और वस धातु है। ठीक है, नी उपसर्ग है, वस धातु है, ये भी लट लकार का है, प्रथम पुरुष है इसमें भी, और बहुवचन है निवसंती। अगला आता है गमिष्यति। गमिष्यति किससे बना है? फिर देखिए गम धातु से बना है, लिट लकार का रूप है ये, और प्रथम पुरुष इसमें एक वचन ही है। ठीक है, अगला आता है हमारा अकरोत। अकरोत में कौन सी धातु है? क्री धातु है, और ये भी लंग लकार का रूप है, प्रथम पुरुष है, और एक वचन है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न भी, ये पहले वाला जो किया वो भी इम्पोर्टेंट था, और ये वाला भी जो है प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आता है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसार लिखत। आपको ये घटनाक्रम अनुसार लिखना है, मतलब आपने जब कहानी पढ़ी तो कहानी जिस जिस तरह से आगे बढ़ी उसी तरह से आपको ये क्रम से लगाना है, मतलब एक सीक्वेंस में लगाना है। ये आपको जम्बल्ड सेंटेंस दिए हुए हैं, और आपको इनको एक सीक्वेंस से लगा करके, एक तरीके से, एक फॉर्म में लगा करके, आपको ये ऑर्डर में लगा करके और तब लिखना है इसका आंसर। तो इसी तरह से आपको ये कहानी पहले पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको ये पता चल पाएगा कि हमें किस तरह से आंसर लिखने हैं। तो देखिए ये जो प्रश्न दिया हुआ था वो ये है, यहाँ पर आपको ये सारे जो है वर्ड्स जो हैं जम्बल्ड करके दिए हुए हैं, मतलब ऊपर नीचे कहीं सेंटेंस लिखा है, कोई सेंटेंस कहीं लिखा है, कोई कहीं लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से पहला जैसे इसमें से आएगा 1858 ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म। रमाबाई का जन्म हुआ, सबसे पहले ये वाला सेंटेंस आएगा। तो इस तरह से आपको जब एग्जाम में लिखोगे तो ये वाला सेंटेंस सबसे पहले लिखना है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर देखिए हमने आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। तो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं कि 1858 में रमाबाई का जो है जन्म हुआ, ये लिखेंगे। तो अगला है सा स्व मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। उन्होंने उसके बाद क्या हुआ, उनकी शिक्षा, उन्होंने अपनी संस्कृत शिक्षा अपनी माता से प्राप्त करी। उसके बाद रमाबाई महोदयाया विपिन बिहारी दासेन, उनका विवाह हो गया विपिन बिहारी दास के साथ। सा उच्च शिक्षार्थम, और फिर उच्च शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड देश गई। तो जब तक आप चैप्टर की हिंदी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, आपको हिंदी अनुवाद नहीं आता होगा, तब तक इस तरह के प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले आप हिंदी वाली जो हमने वीडियो बनाई हुई है उसमें बहुत एक्सप्लेन करके हमने आपको सब एक एक शब्द जो है समझाया हुआ है, तो वो वीडियो पहले आप देख लें, और उसके बाद ये वाले प्रश्न करने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। और ये 4 मार्क्स का आएगा आपका एग्जाम में, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के प्रश्न जरूर ही आते हैं। ठीक है,
अगला है सा मुंबई नगरे शारदा सदन स्थापित। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। 1922 में ख्रिस्टाब्दे रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो आपने देखा कि सबसे पहले जन्म का बताया और सबसे आखिरी में निधन का बताया। तो इस तरह से ही हमारा चैप्टर जो है था पंडिता रमाबाई। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर जो है सारे प्रश्न उत्तर हमारे पूरे हो जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर लेकर के आएंगे सदाचार, तो उस पाठ की हिंदी अनुवाद करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।